हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, तो हम आज करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं अंग्रेजी विषय का लेसन 10। वी ऑल मेक मिस्टेक। हम सबसे गलतियां हो जाती है। हमारा ये लेसन है और हम इसके प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आप तैयार हो? ओके। तो बच्चों, हम जानते हैं कि गलती बड़े छोटे सभी से हो जाती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर हमसे गलती हो जाती है तो हमें उस गलती से सीख लेना चाहिए और अगली बार कोशिश करना चाहिए कि हम वो गलती दूसरी बार ना करें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। तो बच्चों, यहाँ से चालू होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन 1 है 60 मिनट्स मेक ब्लैंक्स आवर। 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? तो ए में दिया है 5, बी में 2, सी में 1 और डी में 3। तो हम जानते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही है और हमने यहाँ लिख दिया 1। सेकेंड क्वेश्चन है द बॉय गिव्स ए बिग स्माइल टू द ब्लैंक्स। किसके लिए स्माइल दी थी? तो इसका सही आंसर है बी नंबर का, बॉय के लिए। क्वेश्चन 3 है वी नो द टाइम ब्लैंक्स। तो टाइम का पता कैसे चलता है, हम समय कैसे जानते हैं? तो ए में है बॉय वॉच, बी में है बॉय मिरर, सी में है बॉय शैडो और डी में है बॉय सन। तो हम कैसे जानते हैं? ए ऑप्शन हमारा सही है, बॉय वॉच। क्वेश्चन 4 है द फरवरी हैविंग 29 डे इज कॉल्ड ए ब्लैंक्स ईयर। इसका ए है न्यू, बी है लैप, सी है लैप और डी है लीप। तो बच्चों, फरवरी में 29 दिन जब आते हैं तो उस साल को हम कहते हैं लीप ईयर, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया डी में लीप। क्वेश्चन 5 है व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। और जो साइन लगा है ये वाला, इसे याद रखिए। आगे है द एबोव सेंटेंस इज। ए में लिखा है ए डिक्रेटिव सेंटेंस, बी में लिखा है अन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सी में लिखा है अन इम्परेटिव सेंटेंस और डी में लिखा है अन एक्समेटरी सेंटेंस। तो हमारा डी वाला उत्तर सही है और हमने यहाँ पर लिख दिया अन एक्समेटरी सेंटर। अब यहाँ से चालू होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, वर्ड दिए हैं, उनमें से चुनकर नीचे दिए हुए ब्लैंक्स को हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ दिया है रिस्ट वॉच, गुड मॉर्निंग, इट्स, टाइम, पीस, क्लॉक, गुड बॉय और टाइम और वॉल। क्वेश्चन 6 हो जाता है व्हेन वी लीव समवन वी से ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला गुड बॉय। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए गुड बॉय। क्वेश्चन 7 है ए वॉच हग ऑन ए वॉल इज कॉल्ड ए ब्लैंक्स। तो यहाँ आ जाएगा क्लॉक। तो यहाँ क्वेश्चन 8 हो जाता है ए वॉच वी टाई ओवर द रिस्ट इन कॉल्ड ब्लैंक्स। कलाई में बांधने वाली घड़ी को क्या कहते हैं? तो ब्लैंक्स लिख देंगे रिस्ट वॉच। क्वेश्चन 9 ए वॉच विच इज केप्ट ऑन द टेबल इन कॉल्ड ए ब्लैंक्स। जो टेबल पे घड़ी रखते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसमें आ जाएगा ब्लैंक्स में टाइम पीस। क्वेश्चन 10 है द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इट इज ब्लैंक्स। इट इज को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? तो कहेंगे इट्स और हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ से स्टार्ट होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखे। ठीक है। क्वेश्चन 11 है राइट द नेम ऑफ द 4th मंथ ऑफ द ईयर। साल में चौथे महीने का नाम लिखना है। तो चौथा महीना हम जानते हैं कि अप्रैल है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया अप्रैल। क्वेश्चन 12 हाउ मैनी सेकेंड्स और देयर इन ए मिनट्स। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। तो हमने यहाँ लिख दिया देयर आर 60 सेकेंड इन ए मिनट। क्वेश्चन 13 है पंचुएशन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका फर्स्ट है अन एलिफेंट लिव्स इन द
फॉरेस्ट। तो इसका आंसर देखो, यहाँ केवल इतना करना है कि यहाँ ए को कैपिटल कर देना है और यहाँ जी को कैपिटल करके डबल ई लिख देना है दोनों क्वेश्चन में, और बाकी पूरा वैसा का वैसा उतार देना है। तो पहले का फर्स्ट का जाता है एन एलिफेंट लिव्स इन द फॉरेस्ट, और सेकंड का जाता है GEETA एंड माला वेयर इन द स्कूल। क्वेश्चन 14 है राइट द मिसिंग लेटर यूजिंग AEIO और U। तो यहाँ फर्स्ट में है टी के बाद उन्होंने ब्लैंक से कर दिया है और फिर ESD के बाद फिर ब्लैंक से दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा टी के बाद U, फिर ESD दिया है, फिर आ जाएगा A, मतलब हो जाएगा ट्यूसडे। ओके। सेकेंड में है एस के बाद ब्लैंक से, टी के बाद ब्लैंक से, RD फिर ब्लैंक से और वाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A, फिर लिख देंगे U, फिर लिख देंगे A। तो ये हो जाएगा हमारा सैटरडे। आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। तो क्वेश्चन 15 होता है व्हाट इज ए टाइम पीस। इसका आंसर आ जाएगा ए वॉच ऑन द टेबल इज ए टाइम पीस। क्वेश्चन 16 आता है एट व्हाट टाइम डिड द बॉय कैच द बस। उसे बस कितने बजे मिली। तो यहाँ आंसर में हम लिख देंगे द बॉय caught the bus at 10:30. क्वेश्चन 17 राइट द नेम ऑफ एनी 4 months ऑफ ए ईयर। साल के 4 महीनों के नाम लिखना है, कोई से भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ हमने लिख दिया अप्रैल, मई, जून और जुलाई। क्वेश्चन 18 है अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड राइट देम बिलो। फर्स्ट है दे लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस, तो इसका एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। सेकेंड है गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो इसका एडजेक्टिव है लार्जेस्ट। जो विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। तो गंगा की विशेषता क्या है, लार्जेस्ट, और हाउस की विशेषता क्या है, ब्यूटीफुल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ब्यूटीफुल और यहाँ लिख दिया हमने लार्जेस्ट। आगे यहाँ से होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 to 5 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखना है। क्वेश्चन 19 राइट at least 5 sentences about your daily routine by using the word given below। यहाँ पर दिए हैं कुछ वर्ड गेट अप, टिथ, बैट, प्ले, ब्रेकफास्ट, वर्शिप, स्कूल, डिनर, फ्रेंड्स और ब्रश हमारे डेली रूटीन के वर्ड हैं। 1 इज डन फॉर यू, इन्हें लिखकर इसे कंप्लीट करना है। पहला उन्होंने कंप्लीट करके दे दिया है आई गेट अप ए 6 अर्ली मॉर्निंग। सेकेंड हमने बनाया आई ब्रश माय टीथ। थर्ड बनाया आई वर्शिप गॉड। फोर्थ हमने बनाया आई टेक ब्रेकफास्ट, और फिफ्थ हमने बनाया आई गो टू स्कूल। इसके बाद हमने बनाया है आई मीट माय फ्रेंड्स, आई प्ले विथ माय फ्रेंड्स, आई टेक डिनर, आई ब्रश माय टीथ। ये 2 बार लिखने में आ गया है आई ब्रश माय टीथ, आई गो टू बेड। आगे आता है क्वेश्चन 20 रीड द फॉलोइंग नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। द स्कूल प्रिंसिपल हैज प्लानेड ए कल्चर प्रोग्राम फॉर द टाइम शोन ऑन द क्लॉक। स्कूल में एक प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर लिखना है और यहाँ घड़ी दी हुई है और टाइम भी दिया गया है। तो आगे देखते हैं, इसी के हिसाब से आगे क्वेश्चन है और हमें इसके आंसर लिखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ए नंबर का है हु प्लानेड द प्रोग्राम, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल। सेकेंड है विच प्रोग्राम विल बी सेलिब्रेटेड इन द स्कूल, तो यहाँ पर आ जाएगा कल्चरल प्रोग्राम। सी नंबर का है व्हाट टाइम हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर द प्रोग्राम, तो यहाँ आ जाएगा 10 o'clock। इसके बाद डी नंबर का है व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, तो इसका आंसर है क्लॉक। ई नंबर पिक द ऑड वन आउट, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स और पुलिस। इसमें से एक जो सबसे हटके हैं हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल स्कूल के होते हैं, टीचर भी स्कूल के होते हैं और स्टूडेंट भी स्कूल से ही होते हैं। तो यहाँ केवल हटके क्या हो गया, पुलिस। तो बच्चों यहाँ पर होता है हमारा लेसन कंप्लीट। कैसा लगा आपको लेसन कंप्लीट करके? क्या हमारा समझाना आपको पसंद आता है? अगर आपको हमारा समझाना और कंप्लीट करवाना पसंद आता है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम इस तरह के और वीडियो बनाकर आपके लिए तैयार करते रहें। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।